Hello बच्चों, let's see the question and the question is define rancidity. What kind of substances are used to prevent rancidity? Explain any three methods to prevent rancidity. तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे को अगर हम देखें ध्यान से तीन पार्ट गिवन है। पहले तो हमें रेंसिडिटी को डिफाइन करना है, फिर हमें बताना है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस को हम यूज करके रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा बच्चों में तीन मेथड बताने हैं जिसकी हेल्प से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों रेंसिडिटी की। हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि रेंसिडिटी एक्चुअली में होती क्या है। रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी होता क्या है बच्चों? दैट इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑक्सीडेशन, फ्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। बच्चों जब जो हमारे ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, प्रेजेंट इन फूड, present in food materials, resulting in foul odor and taste in them, that is called as रेंसिडिटी। तो बेसिकली बच्चों जब हम अपने फूड मटेरियल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रखते हैं तो होता क्या है बच्चों, जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है हमारे फूड मटेरियल्स में उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे फूड मटेरियल्स होता है उनमें एक फाउल स्मेल, एक फाउल टेस्ट प्रेजेंट हो जाता है एंड उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो बच्चों हमने रेंसिडिटी तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमें बताना है कि हम ऐसे कौन से सब्सटेंस को यूज करके रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है बच्चों? ये ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे हेल्पफुल होते हैं टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, तो एक तो होता है बच्चों BHA और एक होता है BHT। BHA की फुल फॉर्म होती है बच्चों ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT का मतलब होता है बच्चों ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो ये हमारे दो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों जो हेल्प करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, क्योंकि हम इन्हें क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमने दो पार्ट तो इस क्वेश्चन के सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे जिसमें हमें तीन मेथड्स बताने हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सो मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, की रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं, तो हमें वो बताने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। उससे होगा क्या? एयर पास नहीं होगी और फैट्स एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड मेथड की। हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग मेथड यूज, यानी कि रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। मतलब अगर हम अपने खाने को लो टेम्परेचर पे फ्रीज रखें तो उससे होता है क्या है बच्चों, जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल वो डिक्रीज कर जाता है एंड जो हमारी रेंसिडिटी है वो प्रिवेंट कर जाती है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की। हम और क्या कर सकते हैं बच्चों? दैट इज पैकिंग ऑफ फूड लाइक वेफर्स, पोटैटो चिप्स इन पैकेट्स। हम इन्हें ऐसे पैकेट्स में रख सकते हैं दैट इज कंटेनिंग, पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। हम बच्चों इन्हें ऐसे कंटेनर्स या फिर ऐसे पैकेट में स्टोर कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट हो इंस्टेड ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारी
नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत स्टेबल होती है नेचर में, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती है, वो ऑक्सीडेशन कॉज नहीं करती है ऑयल्स एंड फैट्स का जो हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बेसिस पे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट गिवन थे, हमने तीनों ही पार्ट यहाँ पे एक एक करके सॉल्व कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।